एक जेन्युइन क्वेश्चन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, एकदम जेन्युइन क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्या सिविक सेंस को फिक्स करने से सारी चीज़ें फिक्स हो जाएगी? जेन्युइन आंसर है, जेन्युइन क्वेश्चन है, सॉरी। फिर से दोहराता हूँ, क्या सिविक सेंस को फिक्स करने से सारी चीज़ें फिक्स हो जाएगी? जेन्युइनली आंसर देना मुझे। मन पे हाथ रखो, ये यहाँ पे दिल पे हाथ रखो, जिस तरफ भी तुम्हारा दिल है, जिस तरफ भी तुम्हारा दिल है उधर हाथ रखो एंड मन से बोलो, दिल पे हाथ रख के बोलो कि यस और नो। दिल पे अगर तुम हाथ रख के बोलोगे, अपने दिमाग को तुम शट ऑफ करोगे, दिल से अगर तुम बोलोगे ना, तो इसका आंसर तुमको नो मिलेगा। इसका आंसर तुमको कंप्लीटली नो मिलेगा। क्योंकि देखो कैसा होता है कि अगर हमें इंडिया की नहीं होती फिक्स, सिर्फ सिविक सेंस को फिक्स करने से या सिर्फ देश की एक हाथ प्रॉब्लम को फिक्स करने से सारी चीज़ें, हाँ मानता हूँ, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़रूर फिक्स हो जाएगी। सिविक सेंस अगर तुम फिक्स कर दोगे तो उसके रिलेटेड चीज़ें फिक्स हो जाएगी। लोगों को ज़्यादा अच्छी तरीके से रूल्स फॉलो करना आएगा, समझ रहे हो? रास्ते पे थूकेंगे नहीं, कचरा नहीं फेंकेंगे, समझ रहे हो? ये चीज़ मैं तुमको कह रहा हूँ। तो यही चीज़ मैं तुमको कहना चाहता हूँ कि सिविक सेंस को फिक्स कर देने से सब कुछ फिक्स नहीं हो जाता भाई, समझ रहे हो? लोग बोल रहे हैं कि ये फिक्स करो, वो फिक्स करो, मेरे भाई ऐसे हज़ारों चीज़ें हैं। तुम सिविक सेंस के ऊपर जाओगे, एजुकेशन सिस्टम आएगा, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जाओगे, जुडिशल सिस्टम आएगा, लॉज बेसिकली, उसके ऊपर भी कुछ है, उसके ऊपर भी कुछ है, इसके ऊपर भी कुछ है, बहुत सारी चीज़ें भाई। देयर आर सो मेनी थिंग्स जिनको फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है? इसके लिए तो इंडिया को अभी भी डेवलपिंग कंसिडर करा जाता है। अगर डेवलप्ड हो गए हो तो मुझे पता नहीं, बट मेरे को कोई भी एंगल से डेवलप्ड नहीं लग रही है, समझ रहे हो? इंडिया इज़ नॉट डेवलप्ड बाय द वे। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया नहीं डेवलप, भले ही होगी, पर मुझे लगता नहीं इतना डेवलप्ड है इंडिया। अभी भी वो डेवलपिंग कंट्री में मैं इसको कंसिडर करता हूँ। स्टिल यूएसए, ये सब देश क्यों अभी भी डेवलप्ड बोले जाते हैं और इंडिया क्यों अभी भी डेवलपिंग कंट्री में, इसके बहुत डिफरेंसेस है भाई, बहुत सारे डिफरेंसेस है। सिर्फ एक दो चीज़ को फिक्स कर देने से सब चीज़ें फिक्स नहीं होती। सिर्फ सिविक सेंस तुमने फिक्स कर दिया तो इट डजेंट मीन, या सिर्फ एजुकेशन सिस्टम फिक्स कर दिया, सिर्फ जुडिशल सिस्टम फिक्स कर दिया तो सारी चीज़ें फिक्स नहीं हो जाएगी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है भाई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। कोई एक दो पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर हम बोल नहीं सकते कि हाँ सिविक सेंस नहीं है इसके लिए नहीं हो रहा, हाँ ये नहीं है, या गवर्नमेंट ऐसी है इसके लिए ऐसा हो रहा है, नहीं, कोई ऐसा पर्टिकुलर एक चीज़ नहीं बोल सकते। गवर्नमेंट में भी बहुत सारे फ्लॉज है, पब्लिक में भी बहुत सारे फ्लॉज है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत सारे फ्लॉज है, बहुत चीज़ों में फ्लॉज है, एजुकेशन सिस्टम में फ्लॉज है, जुडिशल सिस्टम में फ्लॉज है। अभी तुमको निर्भया का केस तुमको पता है, कितने सालों के बाद उन लोगों को फांसी की सज़ा हुई, जबकि पता है कि वो लोग विक्टिम है, उन्होंने किया फिर भी। अरे यार मेरे को एक बात बताओ, ये हाई कोर्ट में अपील करना, ये सब अपील करना क्यों हो रहा है? जबकि तुमको दिख रहा है कि सामने इसने किया हुआ, इसने मर्डर किया, कबूल भी कर रहा है वो उसने किया, तो क्यों इतना घुमाना फिराना? ये क्या जुडिशल सिस्टम है भाई? 10 साल के बाद फांसी देने का क्या है यार? ये सेंस बनता है थोड़ा सा भी? क्या तुमको थोड़ा सेंस बन रहा है? तुम्हारे घर में ऐसा कुछ हो जाएगा तो तुम कितना गुस्सा आ जाएगा तुमको भाई, सोचो। ये हमारे इंडिया का हाल है इस टाइम पे। हम इंडिया को बहुत बड़ा अपना देश गुरु बोलते हैं, मसालों के किंग बोलते हैं। हम सिर्फ ना अच्छी चीज़ों के साथ, मतलब जो देश के दूसरे देश के फ्लॉज होते हैं हम उनके साथ इंडिया को कंपेयर करते हैं, या मेरे को पता नहीं, बट इंडिया को हम ना सिर्फ उसके पॉजिटिव्स ही हम गिनाते रहते हैं, मेरा देश ये, मेरा देश वो। बट कभी तुम बैठ के देश के फ्लॉज के बारे में बात करो ना, रोड पे जाओगे तो सड़कें अच्छे नहीं मिलेंगी, सिविक सेंस नहीं है, पुलिस जिसको हम हमारा सेवक मानते हैं वही हमें मारने के लिए तुले हुए हैं, वही हमारी सेवा नहीं करते। अभी एक बीच में केस आया, मैंने सुना, आंध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश किधर तो था ये केस, मुझे पता नहीं है। अभी 2-4 दिन पहले का केस है कि कोई तो सीएम वीएम कोई जाने वाला था कोई रोड से, तो पुलिस ने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत साइड वाइड में करवा दे, ठेले वेले की दुकान। तो उसमें से एक मैडम थी, एक औरत थी जिसका एक मोमोज का शॉप था, उसका ही एक वहाँ पे वो बिज़नेस करके वो जो काम करके वो पैसे कमाती थी, 2 रोटी उसको मिलती थी उससे। उन्होंने क्या किया, उसको बोला कि साइड में कर गाड़ी, और उस औरत ने काफ़ी अच्छे से बोला कि भाई हाँ मैं थोड़ा सा गर्म पानी में साइड में करती हूँ, 1 आध मिनट अभी मैं जस्ट साइड में, ऐसा कुछ तो बोला उसने। एंड उन लोगों ने थोड़ा सा, एंड पता नहीं उनको क्या हो गया, दादागिरी इन लोगों का आ गई, क्या हो गया मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो जो गाड़ी थी, वो जो उन लोगों की गाड़ी थी, पुलिस की गाड़ी होती, कार में थे वो लोग, तो उन्होंने ना थोड़ा सा उस मोमो की रेली को ना थोड़ा सा धक्का दे दिया, जिसकी वजह से उबलता हुआ पानी उस बेचारे के ऊपर पूरा गिर गया। एंड होने के बावजूद भी वो लोग उसको उधर का उधर ही छोड़ के चले गए। ऐसी तो हमारी पुलिस है यार,
ऐसे तो हमारी पुलिस है। अभी मैं खुद की बात करूँ तो मैं यहाँ पे जब बीच पे गया था, तो वहाँ पे भी ऐसा ही है कि अगर कोई भी ऐसा कुछ दिख गया ना, मतलब तो पैसे मांगते भी, 4,000 दे दे, ये दे दे। अरे मेरे भाई, पैसे खाने वाले लोग हैं भाई ये लोग, इनकी जेब में आफ्टर ऑल पैसे जाते हैं। अभी मैं वहाँ पे बीच पे गया था, एंड बीच पे जाने के बाद ना क्या हुआ पता है तुमको, वहाँ पे ना वो एक आंटी थी, बहुत बूढ़ी थी, उनको बहुत सालों से वो कर रहे वहाँ पे बिजनेस, बिजनेस नहीं मतलब उनकी खुद की एक लारी है, उसके ऊपर वो मैगी वैगी बेचते, समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ। तो वो बोलते कि ऐसा मतलब ना कुछ भी ऐसा कपल आ गए, या तो ऐसा कुछ हो गया, कपल आ गए या तो फ्रेंड्स आ गए, अगर ऐसा भी कोई दिख गया, थोड़ी सी भी अगर उसने गाड़ी चलाई बीच के ऊपर, तो तुरंत आते हैं और बोलते कि तेरे मम्मी पापा को फ़ोन, कपल है तो तेरे मम्मी पापा को फ़ोन कर, क्या आया, किधर आया, कैसे आया, क्या, पूरा कहानी पूछेंगे। फिर उसके बाद पता है तू पैसे मांगेंगे। उसने कहानी सुना कि दो कपल थे, कपल नहीं मतलब एक फ्रेंड, एक लड़का लड़की फ्रेंड थे, जो उनको फ़ोन करके आए थे वो आंटी को कि हम आ रहे हैं मैगी, क्योंकि बर्थडे सेलिब्रेशन करने, इसके लिए हम आ रहे हैं। एंड उस पुलिस वालों ने उसको देख लिया, आए उनके पास, क्या कर रहे हो, क्या करना है, ये सब पंचायत करी, उसके बाद 4,000 रुपये मांगे। वो लोग बोलते कि 4,000 किस तरीके की, किस चीज़ के 4,000 भाई दे, हम तो बोला कि आंटी आ रही है, हम उनको फ़ोन करके हम आए, तो वो बोलते कि आंटी आज नहीं आने वाली। ऐसा ऐसा सब सीन हुआ, बाद में आंटी आए, बाद में वो बोला कि तुम कौन होते हो बोलने वाले, तो मतलब ऐसा कुछ है माहौल, समझ रहे हो। एक आंटी ने बोला कि एक आए थे दोस्त एक साथ, मतलब दो दोस्त थे, लड़के थे, एंड एक बस बियर की बोतल लेकर आए थे, वहाँ पे बैठे हुए थे, एंड उन लोगों से 10,000 रुपये उन लोगों ने मांग लिए। आफ्टर वो पैसे तुमको भी पता है कहाँ जाए, मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस कैसी है सबको पता है, एवरी वन नोज, सबको पता है कि पुलिस कैसी है। अगर मैं तो चलो 0 फॉलोअर्स है मेरे, फिर भी मेरे को कोई देखेगा नहीं, लेकिन सोचो जिसके हज़ारों फॉलोअर्स है, अगर ये वीडियो ऐसे डालता तो आज वो अभी पुलिस स्टेशन में होता, उसको पुलिस लेकर जाएगी। ये चीज़ है भाई, बहुत सारी चीज़ें जिनको फिक्स करना पड़ेगा। सिविक सेंस एक लौती चीज़ नहीं है, देर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू हैव टू फिक्स। तो बहुत चीज़ें, लोगों की आमदनी, इनकम, अरे रुपया गिरता जा रहा है, डॉलर बढ़ता जा रहा है, लोगों की आमदनी, समझ रहे हो, लोगों की आमदनी घटती जा रही है, लोगों की आमदनी कितनी कम है, 3,000, 4,000, 5,000, महीने का 5,000। मेरी खुद की दादी, मेरी मम्मी की मम्मी, वो बेचारी खुद घर काम करने जाती है, कितनी कम सैलरी उसको, 5, 5.5, कितने मुझे पता नहीं, बट इतनी कुछ सैलरी है, 5-7 हज़ार सैलरी उसकी। ये लोगों की हालत है, इतनी आमदनी लोगों की कम है। क्या तुमको लगता है कि सिविक सेंस फिक्स करके, सिर्फ एजुकेशन सिस्टम पे काम करके, सिर्फ ऐसी छोटी मोटी एयर इंफ्रास्ट्रक्चर को फिक्स करके सारी चीज़ें फिक्स हो जाएगी? हज़ारों चीज़ें हैं, हज़ारों चीज़ें हैं, हज़ारों चीज़ें जिनको फिक्स करना ही पड़ेगा, तो ही ये कंप्लीट डेवलप्ड कंट्री में उसको समझा जाएगा। अभी ट्रेन में, अभी मुंबई में एक हादसा हुआ, जहाँ पे बोरीवली में चाकू मार दिया एक लड़के को, 22 साल का लड़का था। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि भाई बारिश आ रही है, दरवाज़ा बंद करो, तो उतने में तो भाई उसको चाकू मार दिया। सन की पागल कोई तो था जाड़िए ने। ऐसा तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसा तो ये सब चीज़ हो रही है भाई। ट्रेन में तक हम सेफ़ नहीं है, ट्रेन में तक भाई खून खराबा हो रहा है। चाकू मार दिया बेचारे को, बेचारा 22 साल का था, कितने बड़े बड़े सपने हो गए, कितना उसके अंदर एम्बिशन हो, कितनी ज़्यादा वो मेहनत कर रहा हो, और उसको चाकू मार दिया। कितना कितना मतलब क्या बोलूँ भाई मैं इसके आगे, कि उसकी मम्मी कैसे रो रही है, उसकी बहन कैसे रो रही है। ये हमारा यहाँ पे हाल है। थार वाले साले, अगर रोड पे जाओ तो ये थार वाले आ जाते हैं गाड़ी उड़ाने के लिए। थोड़ा सा भी अगर थोड़ा सा भी अगर कुछ स्क्रैच पड़ जाए, थोड़ा सा भी उनको बोला कि भाई थोड़ा साइड में हटा दो, तो उनको मारा जाएगा। जो बोलता है थोड़ा साइड में हटाओ, उसको मार दिया जाता है, मारते हैं उसको। ये हमारा देश का हाल है। जो पैसे जिनके पास होता नहीं, उनको तो एकदम कॉकरोच माना जाता है भाई, कॉकरोच, कॉकरोच की तरह उनकी ज़िंदगी होती है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी आकर पैर रख के कुचल के चला जाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम इस इंडिया में तुम रह सकते हो, पैसा है तो ही रह सकते हो अच्छी ज़िंदगी।